नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। महाराज जी, जो आजकल नवग्रह आदि पूजन होती हैं और जो जनवाणी में भी आ गई हैं, तो वो आगम के अनुसार कितनी उचित है? और जो 7 दिन की अलग अलग पूजन बताई हैं, वो आगम के अनुसार कितनी उचित है महाराज जी? नव देवता पूजा, नवग्रह नवग्रह पूजा। सुनिए, नवग्रह पूजा में यदि हमारे पंच परमेष्टि की पूजा है तब तो स्वीकार है। नवग्रह की पूजा में यदि चंदा प्रभु, पुष्पदंत और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और पुष्पदंत हो गए ना, पुष्पदंत, बासपूज और मुनि सुब्रतनाथ और पदम प्रभु भगवान है, ऐसे 9 भगवान को स्वीकार किया गया है। यदि इनकी पूजा है तो कर सकते। क्यों कर सकते? एक ध्यान रखिएगा कि जैन आगम के अनुसार भी ग्रहों को स्वीकार किया गया है। विद्यानुवाद को पढ़िए आप। हमने दूसरों की नकल नहीं की है, हमारी नकल दूसरों ने की है। पहली तो ये सिद्धांत बनाई, क्योंकि हमारा अपार आगम था। मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, इन सब का कथन हमारे 11 अंग 14 पूर्व की जब हम बात करेंगे उसमें वास्तु, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र सारी बातें हैं। लेकिन जहां सिर्फ अध्यात्म की बात आई और मुनि लोग टोना टोटका में पड़ गए, मंत्र तंत्र में पड़ गए, तो हमने निषेध करना चालू किया है। आपने सुना होगा कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 मत कैसे बने। भद्रबाहु स्वामी के एक शिष्य थे स्थूल भद्र, और स्थूल भद्र जब गुरु के पास दीक्षा लेकर के साधना करने लगे तो गुरु से कहा, महाराज हम पर काय प्रवेश विद्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा था, तथास्तु, जाइए करिए। और वे गुफा में जाकर के बैठ गए। अब उनकी बहन आ गई दूसरे दिन कि हमारे भैया जो मुनि बन गए हैं वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, सामने गुफा में चले जाओ, वहां मिलेंगे, और मौन पूर्वक जाना, साधना कर रहे हैं वो, उनको साधना में डिस्टर्ब नहीं करना। अब जाके देखा तो देखा गुफा में शेर बैठा है, महाराज तो है ही नहीं। अब उसके बाद वो घबरा गई, आई महाराज, गुरु महाराज वो तो मिले नहीं, भैया वहां को तो शेर बैठा है। तीसरे दिन जैसे महाराज आए तो उन्होंने कहा, क्यों स्थूल भद्र, तुमने ये क्या किया? क्या किया तुमने? बोले, गुरुदेव आपसे हम आशीर्वाद ले गए थे विद्या सिद्ध करने के लिए, तो विद्या सिद्ध हो गई। बोले हाँ। तो बोले तुमने उसका प्रयोग किया? बोले हाँ, करके भी देखा। तो बोले संग से निकलिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, आज से हम किसी को विद्या सिद्ध करने का आशीर्वाद नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में लोग दुरुपयोग करेंगे। समझ में आ रही ना बात? मतलब उस समय मंत्र तंत्र विद्या चलती थी, और ये अतिशय क्या है, ये मंत्र तंत्र विद्या ही तो है एक प्रकार की। तो ये अपने आप सहज होती थी। तो ये ग्रहों की जो बात आपने की है कि वो पूजा करना चाहिए कि नहीं, हम उसको विस्तार से बताना चाहेंगे कि लोगों को सबको समझ में
आ जाए ये बात। तो ये ग्रहों की शांति के लिए हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नमो अरिहंताड़म में श्वेत कलर अरहंत परमिष्टि का स्वीकार किया गया है। और इन भगवान के इन जो ग्रह हैं ये सफेद होते हैं और उनके लिए डायमंड और मूंगा मोती पहना जाता जो सफेद होता है। फिर इसके बाद में सुनिए कि जो नमो सिद्धाड़म पद है उन सिद्धों का लाल रंग हमारे यहाँ नियुक्त किया गया है। और ये मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह इन दो ग्रहों की शांति कराता है नमो सिद्धाड़म पद। फिर इसके बाद में आता है नमो आयरी आड़म। आचार्य का रंग पीला माना गया तो गुरु ग्रह की शांति में नमो आयरी आड़म पद स्वीकार किया गया है। फिर इसके बाद में नमो वज्रयाड़म ये हरा या नीला लिया गया जो हमेशा बुध ग्रह की शांति में इसको स्वीकार किया गया है। फिर आता है नमो लोय सभ्य साणु या शनि राहु और केतु इन तीन ग्रहों की शांति में इस मंत्र का उच्चारण मंत्र शास्त्र में बताया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि नमोकार मंत्र का जाप करने से 9 ग्रहों की शांति होती है। इसलिए नमोकार मंत्र पढ़िए। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत है, कोई कुछ करने की जरूरत है, ये ध्यान रखो। और जो ये भगवान के रंग हैं 9 ग्रह वाले उसको भी आप सुन लीजिए कि जो मैं अभी बता रहा था। देखिए मंगल ग्रह की शांति के लिए और सूर्य ग्रह की शांति के लिए, तो मंगल ग्रह के लिए कौन से भगवान? बासपूज भगवान। क्यों? उनके शरीर का रंग मूंगे कलर का था और मंगल ग्रह की शांति के लिए मूंगा पहना जाता है। सो भगवान कहते तुम्हें ये पहनने की जरूरत नहीं, तुम तो नमो बासपूज भगवान की जाप पूजा कर लो, सो तुम्हारे ग्रह की शांति हो गई, तुम्हें और कोई देवी देवता के पूजने की जरूरत नहीं है। फिर पद्म प्रभु भगवान का शरीर सूर्य के समान लाल है, इसलिए उसके लिए यह बताया गया कि सूर्य ग्रह की शांति के लिए कौन से भगवान रखे गए? पद्म प्रभु भगवान। फिर चंदा प्रभु भगवान का शरीर सफेद चंद्रमा के समान या मोती के समान, इसलिए चंद्र ग्रह की शांति के लिए चंदा प्रभु। पुष्प दंत भगवान का शरीर भी सफेद था, तो उसकी शांति के लिए कौन सा ग्रह चाहिए? कौन सा ग्रह शांत होता? उनकी जाप करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से शुक्र ग्रह की शांति होती है। फिर सुनिए नेमिनाथ भगवान का शरीर मटमैला, इसलिए राहु और केतु गोमेद और लहसुन जो धारण किया जाता उसका रंग मटमैला होता, उसके लिए होता। फिर मुनि सुब्रत भगवान का और थोड़ा सा काला, इसलिए शनि ग्रह की शांति के लिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान को नियुक्त किया गया। फिर सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ इनका हरा सा था, तो बुध ग्रह की शांति के लिए इनको स्वीकार किया गया। और शेष 16 भगवान जो हैं वो पीले हैं, वो सब गुरु ग्रह की शांति में काम करते, इसलिए इन भगवान की आराधना कर ली। और ध्यान रखो जिसने सुबह से आकर के उदक चंदन बोल करके भगवान के सामने नमोकार मंत्र 24 तीर्थंकर का अर्घ चढ़ा दिया, उसके सारे ग्रहों की शांति हो गई, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।